हेलो दोस्तों, लद्दाख इसके बारे में तो आपने सुन ही लिया होगा, जो पहले अपनी शांति और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत स्नो कैप माउंटेन्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। अब एक पॉलिटिकल स्टॉर्म का एपिक सेंटर बन चुका है। तो दोस्तों, साल है 2025, तारीख है सितंबर 24 और लेह में एक पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, जहां लोकल यूथ और एक्टिविस्ट स्टेटहुड और 6th शेड्यूल स्टेट के लिए पीसफुली मार्च कर रहे थे। अब जानते हैं 6th शेड्यूल की वो क्यों डिमांड कर रहे हैं और ये क्या चीज होती है। 6th शेड्यूल एक तरह से अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोकल लोग जो होते हैं, वहाँ के रहने वाले स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटीज, वो अपने एरिया को खुद कंट्रोल करते हैं। जब लद्दाख इसे क्यों डिमांड कर रहा है, क्योंकि 2019 में लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था विदाउट असेंबली, मतलब उनके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर है ही नहीं। इसलिए वो 6th शेड्यूल को चाहते हैं ताकि लैंड किसी आउटसाइडर के हाथ ना जाए, जॉब्स लोकल के लिए सेफ रहे, उनकी कल्चर और आइडेंटिटी बची रहे, लोकल लेवल पर डिसीजन मेकिंग पावर भी आए उनके पास। लेकिन ये प्रोटेस्ट जल्दी ही वॉयलेंट क्लैश में कन्वर्ट हो गया। प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में वॉयलेंट एनकाउंटर्स के रिजल्ट डिवास्टेटिंग रहे। 4 लोगों की जान गई और 50 लोगों से भी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गए। एंग्री प्रोटेस्टर्स ने बीजेपी ऑफिस और सीआरपीएफ व्हीकल को भी आग लगा दिया, जिसकी वजह से अथॉरिटीज ने लेह में कर्फ्यू इम्पोज किया था और कारगिल में सेक्शन 144 लगाकर मूवमेंट को, असेंबली को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इस अनरेस्ट का स्कोप सिर्फ एक लोकल डिस्टर्बेंस नहीं था, ये पूरे रीजन के फ्रस्ट्रेशन और नेग्लेक्टेड डिमांड्स का एक इरप्शन बन गया था। जैसे वॉल्केनो इरप्ट होता है उसी टाइप का। स्ट्रीट्स पर टेंशन का माहौल था, हर कॉर्नर पर पुलिस और प्रोटेस्टर्स के कन्फ्रंटेशन और लोगों की आंखों में फ्रस्ट्रेशन और डिस्पेयर क्लियरली विजिबल दिख रहा था। ये सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन नहीं है, ये एक रीजन की वॉइस है जो फाइनली अपनी आवाज बुलंद कर रही है और जिसका अंजाम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये भी एक नेपाल जैसी ट्रेजेडी हो चुकी है। अब हमने जाना कि ये सब इस समय हो क्या रहा है, जो आपको एक न्यूज की तरह पता लगा। अब आप जानेंगे कि ये सब हो क्यों रहा है, जो बहुत ही ज्यादा अहम सवाल है। तो वीडियो में बने रहिए, आपको बताऊंगा एक चीज बड़ी बारीकी से। ये जो भी फसाद हुआ ये एक सिंगल इंसिडेंट का रिजल्ट नहीं है, ये 2019 का एक हिस्टोरिकल डिसीजन का फॉल आउट है, जब गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को रिवोक किया था और जम्मू एंड कश्मीर को रिकॉग्नाइज कर दिया था। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली के। तब से लोकल्स पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड फील करने लगे, मतलब एक पिछड़ा हुआ फील करने लगे, जैसे उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। लेह और कारगिल के लोगों के एक्सपेक्टेशन और डिमांड बिल्कुल अलग है। चलिए बताता हूँ आपको। लेह चाहता है कि 6th शेड्यूल का स्टेटस या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, इन दोनों में से कोई एक चीज चाहता है और दोनों भी मिल जाए तो कोई बात नहीं है, ताकि लैंड राइट्स, लोकल गवर्नेंस और कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सके। कारगिल भी अपने रिलीजियस और स्कूल कंसर्न रेज कर रहा है। यह पॉलिटिकल वैक्यूम और लॉन्ग स्टैंडिंग नेग्लेक्ट ही इस टेंशन का एक्सप्लोड करने का रीजन बना। साथ ही यंग जनरेशन जो मॉडर्न एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो हो रही है, जैसे हम लोग वैसे ही वहाँ पर लोग हैं, वो अपनी आवाज और राइट्स को इग्नोर नहीं करने दे रहे। इस टेंशन का डीपर रीजन ये भी है कि लद्दाख हिस्टोरिकली रिमोट और अंडर डेवलप्ड रहा है शुरू से। आपने इसका इतिहास तो जाना ही होगा और हर डिसीजन जो सेंटर से आता है उनके लिए डिस्कनेक्टेड और इम्पोज्ड लगता है। अब चलिए बात करते हैं इसकी डार्क रियलिटी के बारे में। लद्दाख का स्ट्रगल सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये एक आइडेंटिटी, सर्वाइवल और डेवलपमेंट का इशू भी बन गया है। रीजन में अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज लिमिटेड है और एनवायरमेंटल चेंजेस जैसे मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर और वाटर स्कैरसिटी लोकल्स की डेली लाइफ और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट कर रही है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आप सोच सकते हैं गवर्नमेंट के हार्श एक्शन जैसे SECMOL का FCRA लाइसेंस कैंसिल करना और प्रोटेस्ट क्रैकडाउन लोगों को ट्रस्ट इशू और कॉन्फिडेंस को और रिड्यूस कर रहा है। ये यंग जनरेशन जो स्ट्रीट्स पर प्रोटेस्ट कर रही है, उनके लिए ये सब एक पॉलिटिकल फाइट नहीं है, ये अपनी कल्चरल आइडेंटिटी और कम्युनिटी के फ्यूचर के लिए स्टैंड लेना हुआ। तो एक तरह से वो गलत तो नहीं है, हम उन्हें कह नहीं सकते ऐसा। लद्दाख के यूथ के लिए ये स्ट्रगल एक वार्निंग भी है। बिना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, डायलॉग्स और डेवलपमेंट के कैसे एक पीसफुल और ब्यूटीफुल रीजन भी काफी ज्यादा फसाद में फंस चुका है और उसको फेस कर रहा है। ये डार्क रियलिटी है जो कैमरे से कैप्चर करना और नरेशन में हाईलाइट करना जरूरी है, क्योंकि इसमें फ्रस्ट्रेशन, एंगर और होप का एक इंटेंस मिक्सचर है। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो उसके बारे में बात करना भी हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि करना ही चाहिए यार, सॉल्यूशन तो हर किसी को पता होना चाहिए। इस सिचुएशन का सॉल्यूशन डायलॉग और रिस्पेक्ट में ही छुपा हुआ है। गवर्नमेंट को लेह, एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मीनिंगफुल टॉक्स करनी चाहिए, मतलब एक मीनिंगफुल एक अच्छी सुझावदार बातें।
और उनकी डिमांड्स को सीरियसली कंसीडर करना चाहिए, जैसे 60 शेड्यूल का इम्प्लांटेशन, स्टेटहुड और या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करे। प्रिपरेटरी मीटिंग सितंबर 27 to 28 और अक्टूबर 7 का की डायलॉग इस प्रोसेस का पहला स्टेप होगा। अगर ये स्टेप सिंसियर और ट्रांसपेरेंट तरीके से लिए गए तो लद्दाख के लोग अपनी आइडेंटिटी और पॉलिटिकल राइट्स को सिक्योर कर सकते हैं और रीजन की टेंशन और फ्रस्ट्रेशन को भी रिड्यूस किया जा सकता है। तो यही है इसका सॉल्यूशन। अगर आपको इसका कोई और सॉल्यूशन लगता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और जितनी मैंने जानकारी दी इतना ही वहाँ पर हुआ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ वहाँ पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसी बेहुदा चीज़ें लाता रहता हूँ। इससे पहले मैंने नेपाल के ऊपर वीडियो बनाई थी, पूरा उसको एक्सप्लेन कर था सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि आई लव ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स थिंग इन सिंपल वर्ड्स। तो मैंने वो भी करा था और मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं और नीचे दिख रहे होंगे, वो जरूर चेकआउट करना, मज़ा आ जाएगा आपको। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी बातों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।